यानी तालिबान रजीम, उनका किरदार बड़ा घिनौना है, जिसकी बुनियाद पर वो जो मकूला है तंग आमद बजंग आमद, तो पाकिस्तान को ये कड़वा घूंट भरना पड़ा और अपने तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए बेगुनाह शहरियों के खून की हिफाजत के लिए पाकिस्तान को दहशतगर्दी से और ख़ुदकुश धमाकों से महफूज करने के लिए ये कदम उठाना पड़ा। अगर हम इसका पस मंज़र जानना चाहें तो पलट के हमें अहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाना पड़ेगा। आज से 14 सदियों से भी ज़ायद अरसा क़बल सैयदुल मुरसलीन हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गैब की खबरें दी, उनमें से बहुत सी खबरें फितनाए खवारिज के बारे में थी। सियासता में उनका तफसील से जिक्र मौजूद है। बिलखुसूस मुस्लिम शरीफ में हदीस नंबर 1064, जो कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसको रवायत करते हैं। बाबू ज़िक्रिल खवारिज व सिफ़ातिहिम, कि खवारिज और उनकी निशानियों के बारे में ये बाब है सही मुस्लिम शरीफ का, जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस शरीफ मौजूद है। और साथ ही सुनने अबी दाऊद उसके अंदर हदीस नंबर 4764 भी इसी सिलसिला में बाब फी कितालिल खवारिज, खवारिज के साथ जंग और उनके खात्मे के बारे में इस बाब के अंदर ये हदीस शरीफ मौजूद है। हदीस बड़ी तवील है, लेकिन मैं इस मुख्तसर पैगाम में खुसूसी तौर पर सरवरे कौनैन हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन अल्फाज की तरफ पूरी कौम को मुतवज्जे करना चाहता हूँ कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवारिज का जिक्र करते हुए ये इरशाद फरमाया कि वो लोग कौन होंगे, क्या काम करेंगे, उनका किरदार क्या होगा। यक़्तुलून अहलल इस्लाम, कि वो अहले इस्लाम को कत्ल करें, अगरचे खुद भी वो दावेदार होंगे इस्लाम के, लेकिन अमलन वो अहले इस्लाम को कत्ल करेंगे। व यदऊन अहलल औसान, और बुत परस्तों को छोड़ देंगे, बुत परस्तों से उनकी यारियां होंगी, बुत परस्तों को नजरअंदाज कर देंगे, लेकिन मुसलमानों को कत्ल करेंगे। मुसलमानों के ईमान की कमजोरियां वो जाहिर करेंगे, यानी कलमा पढ़ते हुए लोगों के कलमे का वो एतबार नहीं करेंगे। अब देखिए, अहले वतन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे जुल जलाल ने कितने उलूम अता फरमाए। तेरी नजर खारजारे शब में गुलाब तहरीर कर चुकी थी, उजाड़ नींदों के ख्वाब में इनकिलाब तहरीर कर चुकी थी। मेरे ज़हन के फलक पर जो सवाल चमके तो मैंने देखा, तेरे जमाने की खाक उनके जवाब तहरीर कर चुकी थी। आज अगर आप हालात देखें तो फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक हरफ कितनी सदाकतों की चमक लिए हुए है। इस वक्त अफगानिस्तान में जो तालिबान रजीम है और फिर उनकी छतरी के नीचे जो दीगर दहशतगर्द टोले हैं, खा वो दाइश हो या TTP हो, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कुछ ऐसे लोग आएंगे जो कलमा इस्लाम भी पढ़ेंगे, लेकिन उनकी सूरत हाल ये होगी कि मुसलमानों को शहीद करेंगे, और जो अहले औसान हैं, बुत परस्त हैं, बातिल परस्त हैं, उनको वो छोड़ते जाएंगे, उनसे यारियां करेंगे। आज के तालिबान की सूरत हाल देखिए कि इनका मोदी से मुकम्मल गठजोड़ है, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ मोदी इनको मुकम्मल सपोर्ट कर रहा है, और ये उसके पास जाकर अपनी मोहब्बतों का दम भर रहे हैं। और ये आज नहीं, कई सालों से अफगानिस्तान में ऐसे कैंप मौजूद हैं भारत के कि जहां दहशतगर्द पाले जाते हैं और फिर वो पाकिस्तान पे हमलावर होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में मुसलमानों को जो इस वक्त मखमसे का शिकार हैं कि इधर भी
अल्लाह अकबर कहने वाले हैं और उधर भी अल्लाह अकबर कहने वाले हैं, उन्हें अपनी आंखें खोलनी चाहिए कि हमारे आका सैयदुल मुरसलीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन खवारिज के बारे में क्या फरमा चुके हैं, और जो फरमाया था आज हम सदियों बाद हूबहू वो देख रहे हैं कि उनके नजदीक पाकिस्तान तो इस्लामी सल्तनत नहीं है। वो कहते हैं इसके बैंक लूटना जायज है। अफवाज पाकिस्तान के जवानों के कलमे का वो इनकार कर रहे हैं, पाकिस्तान के बासियों के ईमान का वो इनकार कर रहे हैं। क्या क्या जुल्म उन्होंने पाकिस्तान में नहीं ढाया, कितने मज़ारात पर उन्होंने खुद कुछ धमाके किए, अस्पतालों में, स्कूलों में, और फिर खसूसी तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ किस कदर उन्होंने बर्बरियत का मुजाहरा किया। और दूसरी तरफ जो इस्लाम दुश्मन कुव्वतें हैं उनके साथ उनके याराने हैं और उनके साथ उनके अहदे वफा है। तो ये पस मंजर सामने रखते हुए हमें देखना चाहिए कि अफवाज पाकिस्तान का ये ऑपरेशन ने सकूत इख्तियार किया, ना उसे हलाल फरमाया और ना ही उसे हराम फरमाया। तो उसका क्या हुक्म है? फरमाया फहुआ मिम्मा आफा अनहु, पर वो सारी चीजें वो हैं जो रब ने मुआफ कर दी हैं। अब हलाल और हराम के दरमियान हमने कहा एक एरिया है, जिक्र ना होना इसका यह मतलब नहीं मना है कि चूंकि इसका जिक्र कुरान में नहीं आया, इसका हदीस में नहीं आया, लिहाजा मना है। इस पर सारी वाबियत कह है ना, तो वो करोड़ों मिलकर भी कहें मेरे नबी अलैहिस्सलाम का अकेला फरमान उनके जवाब में काफी है। अल हलालु मा अहल्लल्लाहु फी किताबिही वल हरामु मा हर्रमल्लाहु फी किताबिही। यहां बात खत्म नहीं हुई। वमा सकता अन्हु, जिससे रब खामोश हो गया, फहुआ मिम्मा अफा अन्हु, उसके बारे में समझो रब ने करम किया, माफ कर दिया। क्योंकि जो ममनू हो वो करें तो अजाब मिलता है, और जब रब मर्जी पे छोड़ दे जैसा दिल करो। अब किसी के पास कलम नहीं कि वो मना करे। अगर मना करेगा तो वो रब पर इल्जाम लगा रहा है, माज़अल्लाह, अल्लाह पे बोहतान बांध रहा है। शरीयत अल्लाह की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, और इसने अपनी दुकान मना वाली खोली हुई है कि ये मना है, ये मना है, ये मना है। तो पता चला कि शरीयत के अंदर दरमियान में ये एक एरिया है कि जिसके अंदर रब ने नरमी फरमाते हुए, नरमी करते हुए इस पर लफ्ज बोला मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ने मुआफ कर दिया उसे। अब इसके साथ दूसरी हदीस शरीफ सुनने दारा कुतनी 3 और 4 नंबर जिल्द, इसके अंदर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हदीस नंबर 4350। मैं दावा नहीं करता, लेकिन इस मौजू को पाकिस्तान में शायद आज पहली मर्तबा बयान किया जा रहा है। लेकिन जरूरी इतना है कि हर मस्जिद का खतीब इस पर जुमा पढ़ा है, और हमारे हर बच्चे को पता होना चाहिए। हमें हमारे ऊपर झूठी एफआईआर काटी हुई हैं इन्होंने बिदअत की, और हालांकि मुजरिम खुद है। मियां साहब देखो ना, मुजरिम खुद है शरीयत गढ़ने के, और मुजरिम है, और अल्लाह ताला पर माज़अल्लाह ये इफ्तरा बांध रहे हैं। तो अब हदीस शरीफ सुनो 4350। हजरत अबू सालबा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया। यानी ये फतवे बुजुर्गों के वो बात की बात है। ये सलाते गौसिया या खत्म बुखारी या इफ्तिताह बुखारी या ये सारे हजार मसाइल, उन सब की बुनियाद मैं तुम्हें बता रहा हूं, गढ़ के नहीं, शरीयत से पढ़ के बता रहा हूं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला फरादा फराइदा, बेशक अल्लाह ताला ने फराइज फर्ज किए। तो अपनी उम्मत को फरमाया, फला तुदय्यूहा, इन्हें कभी जाया ना करना। जो रब ने फर्ज किया वो पूरा करना। जाया करना क्या है कि सोए रहना, नमाज ना पढ़ना, माज़अल्लाह, रोजे ना रखना, इस्तिताअत के बावजूद हज ना करना, और साहिब निसाब होने के बावजूद ज़कात ना देना। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फला तुदय्यूहा, इनमें से किसी फर्ज को भी जाया मत करना। और फिर वहर्रमा हुरुमातिन, और अल्लाह तबारक व तआला ने कई चीजें जो हैं वो तुम पे हराम की, और जो हराम की फला तंतहिकुहा, उनका कभी इर्तिकाब ना करना। और साथ ही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज को इस हदीस के अंदर वाज़े किया, वह हद्दा हुदूदन, अल्लाह ने कुछ अपनी हुदूद बताई है। आंख के लिए कहां तक देखना जायज है, किस किस को देखना जायज है, जुबान क्या चख सकती है, कदम किधर जा सकते हैं, बंदा कौन सी चीज सुन सकता है, मुसलमान के लिए हुदूद है।
और जो गैर मुस्लिम है चूंकि वो जन्नत के स्टूडेंट ही नहीं, तो उनके लिए वो आजादी है जिसको अमेरिका आजादी कहता है, जो असल में जहन्नम की गुलामी है। तो हमारे लिए ये पाबंदियां हैं जिनके नतीजे में जन्नत मिलने वाली है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हदों को मत फलांगना, फला तातदूहा, जो शरीयत ने हद बना दी उससे तजावुज मत करना। इतनी जरूरी है हुदूद को पहचानना और फिर उनका तकद्दुस सामने रखना। ये बड़ी गहरी बात है। हम चूंकि जद्दी पुश्ती मुसलमान हैं और ये बड़ा फजल है अल्लाह का, लेकिन आगे हम ये पढ़ते नहीं उमूमन कि मुसलमान होने के लिए क्या क्या जरूरी है। और अब मुझ पे चूंकि मैं मुसलमान हूं, पाबंदियां क्या क्या है, यानी अमल करना तो दरकिनार, हमारे बंदे बूढ़े हो जाते हैं, पता ही नहीं होता कि आंख का निसाब क्या है, कान का निसाब क्या है, जुबान का निसाब क्या है। तो इतना जरूरी है बंदे के लिए जानना कि मैं कहीं हुदूद से तजावुज ना कर जाऊं। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम का ये करम है कि फरमाया कि मेरे गुलामों पहचानो, तुम्हें डंगरों जैसा नहीं छोड़ा गया कि जहां चाहो जिस क्यारी में चर लो जाके, और तुम्हें वो जो अमेरिका कहता है ना जहां चाहो ख्वाहिश पूरी कर लो, तो हम कहते हैं वो तो कुत्तों का काम है जो रिश्ता भी नहीं देखती और जहां चाहते हैं ख्वाहिश पूरी कर लेते हैं। हमें इस्लाम ने हुदूद में रखा है और वो हुदूद हम पर सख्ती नहीं, हमारी वैल्यू के पेश नजर है कि हमारा नसब है, हमारा पाकदामनी है, हमारी पारसाई है। तो ये सारी चीजें हमें इस्लाम ने दी हैं और इनको जानना बड़ा जरूरी है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फला तातदू। अब दूसरे लोग जो हमें बिदअत के ताने मारने वाले हैं उनके लिहाज से तो खुतबा पूरा हो गया कि दरमियान में अब हजारों चीजें हैं, लाखों चीजें हैं जो ना फर्ज के जुमरे में आई हैं और ना इधर हराम के जुमरे में आई हैं। वो क्या है? सरकार फरमाते हैं वह साकाता अन्नशिया। साकाता का फैल है अल्लाह, अल्लाह चुप कर गया, खामोश हो गया, उसने सकूत इख्तियार किया लाखों चीजों से। भूला नहीं कि मना करनी थी माज़अल्लाह भूल गया, वो भूल से पाक है। भूला नहीं कि फर्ज करनी थी और याद नहीं रहा, वो भूल से पाक है। वो जानते हुए चुप कर गया। साकाता अन अशिया। सरकार मेरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिन गैर निसियान, रब चुप कर गया भूल के बगैर, भूल की वजह से नहीं, वो भूलते ही नहीं। तो फिर तो सरकार फरमाते हैं तब हसू अनहा, अब तुम इस बारे में दरवाजे ना खोलो, इस पर तुम बात ही ना करो, ये तुम्हारा एरिया ही नहीं है। जब रब जानने के बावजूद चुप कर गया, अगर उसने महफिल मिलाद को मना करना होता तो कर देता, वो भूला हुआ नहीं है। अगर उसने खत्मे चेलम को मना करना होता, ये नहीं कि उसके इल्म में नहीं था कि 15वीं सदी में क्या होगा, उसे सारा पता था, तो वो मना कर देता, वो भूलता है ही नहीं। जब उसने जानने के बावजूद इस पर सकूत इख्तियार कर लिया, तो ये वो एरिया है कि जिस पर अब नाजायज हराम या बिदत के फतवे तुम नहीं लगा सकते, क्योंकि रब ने जब यहां छुट्टी दी हुई है तो और किसी की अथॉरिटी नहीं कि रब की दी हुई छुट्टी को माज़अल्लाह कैंसिल कर सके। इसी सिलसिला में मुस्लिम शरीफ में भी एक हदीस शरीफ मौजूद है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो पहले मैं हज के लिहाज से और इख्तियारात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज से बयान करता रहता हूँ, लेकिन अगला हिस्सा उसमें यह है, जिस वक्त हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन्नास क़द फ़रदल्लाहु अलैकुमुल हज फहुज्जू, लोगो अल्लाह ने तुम पे हज फर्ज कर दिया, लिहाजा हज करो। यह मुस्लिम शरीफ की दूसरी जिल्द है और हदीस नंबर 1337 है। फ़क़ाला रजुलुन, एक बंदे ने कहा, वो हजरत अक़रा बिन हाबिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, सहाबी। उन्होंने कहा अकुल्ला आमीन या रसूलल्लाह, हर साल ही हज फर्ज है, यानी सिर्फ इस्तिताअत होनी चाहिए, अगरचे घर से निकलने का टाइम ही ना हो, यानी जिसे हर हाल में जैसे नमाज पढ़नी है तो क्या हर हाल में हर साल हज करना है? फसकता, सरकार चुप कर। जिनका बोलना भी रहमत है और चुप करना भी रहमत है, चुप कर गए। हत्ता कालहा सलासन, यहां तक कि हजरत अकरा 3 बार पूछना उनको पड़ गया। एक बार पूछा सरकार चुप, दूसरी बार पूछा सरकार चुप, तीसरी बार पूछ लिया कि हर साल फर्ज है। अब मेरे नबी अलैहिस्सलाम बोल पड़े, फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लो क़ुल्तु नअम लवजबत, अगर मैंने हाँ कह दिया तो हर साल ही क़यामत तक फर्ज हो जाए। ये है वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। बुखारी मुस्लिम पढ़ने के लिए मसलक भी आला हजरत का होना चाहिए। फरमाया अगर मैंने कहा, बड़ा काबिल गौर जुमला है, अगर मैंने कहा, क्या कहा? सिर्फ नाम, जिसका माना है हाँ। लो कुल तो नाम,
अगर मैंने हाँ कहा, पूरा जुमला भी नहीं, सिर्फ नाम, इतनी पावर है एक लफ्ज में। फरमाया फिर क़यामत तक सारी उम्मत पे फर्ज हो जाए। देखो हमारे महबूब ने कितनी हमारी मुश्किलें टाली हैं। नाम कहने में क्या जोर लगता था, लेकिन उनके सामने क़यामत तक की उम्मत की हालात थे और कहां कहां से आना है। फरमाया लो कुल तो नाम, अगर मैंने हाँ कहा तो इसका असर क्या होगा। फरमाया यही शरीयत होगी, लवाजबात। हर मुसलमान जो साहिब इस्तिताअत है हर साल उस पे फर्ज हो जाएगा। लेकिन फरमाया वाला मस्तताअतुम, लेकिन इसकी तुम में इस्तिताअत नहीं। ये है दीन इस्लाम में सरकार की तरफ से खुसूसी रहमत। ये नहीं कि खा इस्तिताअत हो या ना हो, मैंने तो फर्ज करना है। उन्हें कौन रोक सकता था, लेकिन रहमत ने रोक लिया, उम्मत पे शफकत ने रोक लिया। फरमाया तुम पूछते हो, मैं चुप हूं। अगर कोई आज का वहाबी होता तो कहता माजला जवाब नहीं आ रहा था तो चुप कर गए, लेकिन शरीयत बोली, रहमत की बरसात थी कि चुप कर गए। फरमाया मेरा बोलना और आम बंदे का बोलना बराबर नहीं। मैंने हाँ कहा तो हर साल ही फर्ज हो जाएगा, लेकिन वला मस्तताअतुम, फिर तुम में इस्तिताअत नहीं होगी। फर्ज होने के बाद नहीं करोगे तो उस पे अजाब जहन्नम का मिलेगा। तो हर बंदे के लिए आना, और फिर ये भी मौजूदा हालात में सारे ही चल पड़े तो समाए कहां वहां जाओ। इससे हजारों लाखों तौसीआत भी करती जाए तो वहां कहां ठहरे जाकर, किस मीना में, किस मुज़दलिफा में, किस अरफात में, कहां तवाफ करें। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तीसरी बार बोले और हिकमत वाज़े कर दी। अब जब यहां बात पहुंची, अर्ज़िमन अब मैं कह दूं जो सिर्फ हम ही कह सकते हैं और कोई नहीं कह सकता, और कोई से मतलब है जो हमारे मसलक पर नहीं आएगा तो कहेगा। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, अल्लाह के नजदीक क्या तयशुदा था इस मसले में? रब ने अर्श पे क्या लिखा था, लोहे महफूज पे क्या लिखा था कि इस उम्मत पर हर साल हज फर्ज करना है या जिंदगी में एक बार करना है? अगर तो ये लिखा था कि हर साल करना है तो फिर सरकार ने जिंदगी में एक बार क्यों फर्ज की? अगर ये लिखा था कि एक बार फर्ज करना है तो सरकार ये क्यों फरमाते अगर मैंने नाम कहा तो हर साल ही हो जाएगा? दो ही देते हैं ना। या ये लिखा था अल्लाह के हाँ लोहे महफूज पे कि हर साल इन पे लाजिम करना है, तो क्या जो शरीयत हमें मिली हुई है इसमें क्या कोई सरकार ने छुपा लिया है और बाकी दे दी है कि एक साल कर लो तो काफी है? जब रब कहे हर साल करना है तो फिर बल्लिग मा उनजिला इलैक, फिर पहुंचाओ महबूब आगे। और अगर ये रब का फैसला था लिखा हुआ कि हर एक बार करना है तो सरकार क्यों फरमाते हैं ये मेरी पावर है, लो कुल तो नाम लवाजबत, मैं हाँ कहूंगा हर साल फर्ज हो जाएगा। अब दरमियान में ना कोई जिब्रील अलैहिस्सलाम का जिक्र है, ना पूछने का जिक्र है, ना ठहरने का जिक्र है, ना घंटा इंतजार का जिक्र है, ना कल परसों की बात है, बात फाइनल है। तो फिर जवाब हम दे सकते हैं कि रब ने ये लिखा था महबूब मर्जी तुम्हारी है, उम्मत तुम्हारी है, ये आप पर डिपेंड करता है। चाहो तो हर साल फर्ज कर लो, चाहो तो एक बार फर्ज कर लो। अब जो सिर्फ नंबरों पे चलते हैं उन्हें क्या पता कि अंदर हदीस में लिखा क्या है। ये जेलमी जहन्नमी ने जो लोगों का ज़हन बिगाड़ा हुआ है, पाना पड़ी थे। हाँ अच्छा, आगे इस मौजू का भी जो बयान करना है, ये बात जब हो गई तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा की तरबियत के लिए फरमाया, मेरे सहाबा ज़रूनी मा तरक्तुकुम, जिस हाल में मैं तुम्हें छोड़ दूं ना फिर मुझे ना छेड़ा करो। किस पर? मा तरक्तुकुम, जिस पर मैंने तुम्हें छोड़ दिया। मतलब यह जब मैंने छोड़ा तो शरीयत मेरी है ना, मेरे बाद वाही बंद है, कौन आगे इसमें इजाफा करेगा? जिस पर मैंने तुम्हें छोड़ा, मुझे पता है मैंने तुम्हें क्या देना है, मेरे अल्लाह को पता है क्या देना है और उसने मुझे इख्तियार दिया है क्या देना है। जब मैं चुप कर गया हूं तो तुम पूछते फिर क्यों हो? ज़रूनी मा तरक्तुकुम, फरमाया फइन्नमा हलाका मन कान क़ब्लकुम बिकसरति सवालिहिम, तुमसे पहले इस वजह से हलाक हो गए कि वो ज्यादा सवाल करते थे। वख्तिलाफिहिम अला अंबियाइहिम, उन्होंने अपने नबियों पर इख्तिलाफ किया। फइज़ा अमरतुकुम बिशैइन फअतू मिनहु, जब मैं हुक्म दूं तो वो करो, मस्ततातुम, जितनी इस्तिताअत है। वइज़ा नहीतुकुम अन शैइन फदऊह, जब मैं मना करूं उसे छोड़ दो, लेकिन जब मैं आगे चुप कर जाऊं तो मेरी हिकमत को देखो। तो ये है दरमियान में एक एरिया, ये उसको बंद करना चाहते हैं जो सरकार खुली जगह छोड़ के गए। अब इतनी हदीसें मैंने आपके सामने पेश की, तो हम दीन बदलने वाले नहीं, दीन बदलने वाले ये हैं कि जिन्होंने इतनी अहादीस में जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु